हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में फिर से जो पटना यूनिवर्सिटी के जो पीजी एडमिशन का जो अब जो टाइम आ गया है, वो टाइम के साथ जो सारे अपडेट हैं पीजी एडमिशन का, जो अब कह सकते हैं पीजी एडमिशन अब लगभग अपने स्टार्ट होने वाले स्टेज में है। और आप एप्लीकेशन फॉर्म आप जानते हैं कि इसके जो एडमिशन फॉर्म थे आप उसको सबमिट किए, लास्ट डेट उसका 8 जनवरी तक था। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार है। इसके बाद जो सारा एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा, किस तरीके से कंप्लीट होगा, ये सारे प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए आपके पास क्यूरियोसिटी होगी। तो आज की इस वीडियो में पूरा पेपर का इन्फॉर्मेशन आ चुका है रिगार्डिंग द पीजी एडमिशन ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी। सो चलिए चलते हैं आज की इस पेपर के इन्फॉर्मेशन में और आपको पूरा इन्फॉर्म करते हैं कि जो पीजी एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट कब आएगा, एंड इसका जो एडमिशन का जो आगे होने वाला जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर किस तरीके से कंप्लीट होगा। पूरे इन्फॉर्मेशन को पेपर के कटिंग के थ्रू वैलिडेट करेंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन ना रहे और आपको कंफर्म और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ काइंडली आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर जो सारे अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सारा अपडेट आपको मिल सके। पूरा जो सीट है आप जानते हैं कि 1800 सीटों पे एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी है पटना यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम 1800 जो भी सारे कैंडिडेट है, जो भी सारे व्यूवर्स है जो वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आप अपने सीट के अकॉर्डिंग भी सब्सक्राइबिंग को बढ़ा दें ताकि आपको सारा अपडेट मिल सके। पेपर में इन्फॉर्मेशन आ चुका है और ये पेपर का इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान में भी आया है और दैनिक भास्कर में भी आया है। पहले पेपर के इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। पेपर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहना है एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग, फिर उसको हम लोग वेबसाइट पे चल करके चेकआउट करेंगे कि क्या कुछ उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं पहले पेपर के कटिंग पे, और सबसे पहले पेपर के कटिंग पे चलते हैं तो हिंदुस्तान के पेपर के कटिंग पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैसेज हिंदुस्तान के पेपर के द्वारा दिया गया है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान के पेपर के कटिंग पे और ये आज के पेपर में आपको मिल जाएगा। और आज जानते हैं कि आज आपका 14 जनवरी है और 14 जनवरी में आप हिंदुस्तान का पटना जागरण का जब पेपर खोजिएगा तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। और इसका जो सारा कंटेंट है, ये जो सारा मैसेज है, ये सारा मैसेज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको फिर फर्दर पूरा एक्सप्लेन करके अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। यहाँ पे आपको जो सारे पेपर के कटिंग है रिलेटेड टू द आपका एडमिशन एग्जामिनेशन जो भी सारे अपडेट होते हैं वो सारा अपडेट का जो मैसेज है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं भी पढ़ के आपको बताता हूँ क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले देख सकते हैं कि पेपर के द्वारा ये हेडलाइन बनाया गया है कि पीयू में पीजी नामांकन की प्रक्रिया 16 से शुरू होगी। 16 से कहने का मतलब है 16 जनवरी, और आज है 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, यानी आज से 2 दिन बाद सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्या कुछ मैसेज है, चलिए मैसेज तेजी से पढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय में एमए, एमएससी और एमकॉम में नामांकन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय में जिन छात्रों का मेरिट में नाम आएगा, अभी आया है यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय में जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो क्या करेंगे, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा एडमिशन स्लिप भी निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, चयनित छात्र अपना नामांकन अपने विभाग में जाकर के ले सकते हैं। जो भी आपका फैकल्टीज होगा उसमें आपका एडमिशन होगा। आप इस बात पे क्लियर किए हैं या नहीं किए हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। इसमें जो पीजी के जो सारे फैकल्टीज़ हैं, जैसे मैथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तो वो हर डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे है। ऐसा नहीं है कि ये सारी यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड है। कुछ पटना साइंस कॉलेज है, कुछ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पटना कॉलेज है। तो वो डिपेंड रहेगा आपका फैकल्टीज़ पे। आपका जो एडमिशन का जो ऑनर्स था, यानी आप किस पेपर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस एचओडी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में आपको जाकर के ये सारा प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो इसका बेसिक है, बेसिक में आपको क्या करना है, मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट कैसे आपको चेक करना है ये जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपल सा प्रोसीजर बताऊंगा। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर निकालना है। अपना अलॉटमेंट लेटर निकालने के बाद आपको पेमेंट आपका होगा ऑनलाइन। पेमेंट होने के बाद आपको एडमिशन स्लिप निकालना है। एडमिशन स्लिप नहीं, इसको दूसरा नाम इसका काउंसलिंग स्लिप भी होता है, तो काउंसलिंग स्लिप निकालना है। फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन की जो सारी प्रोसीजर्स है वो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, आपके जो पेपर है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। एंड फाइनली फिर आप प्रोविजनली एडमिटेड हो जाते हैं और इसके बाद आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपका रोल नंबर मिलता है, आपका एडमिशन का पूरा प्रोसीजर फिनिश हो जाता है। ये मैं जो छोटा सा पूरा जो स्टेप्स है वो सारा मैं स्टोरी में आपके सामने कंक्लूड कर दिया हूं। लेकिन आगे इसमें देखिए क्या कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से सभी छात्रों को सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी सूचना अवेलेबल नहीं है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आगे आने वाला प्रोसीजर है उसके बारे में अभी आपको पेपर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया गया है। लेकिन जब भी ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मतलब 16 जनवरी से ये जो सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो आपको वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप लगातार वेबसाइट को चेक करते रहिए, या अगर आप लगातार वेबसाइट को चेक नहीं कर पाते हैं या फिर अगर आपको चेक करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे सिंपल सा प्रोसीजर है, आप हमारे वीडियो के थ्रू कनेक्टेड रहिए, आप हमारे चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहिए। सारा अपडेट आपको टू द टाइम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से पीजी में 1800 छात्रों का नामांकन होना है। डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि कोरोना का नियम का पालन करते हुए छात्रों का नामांकन लेना है। एमकॉम में 200 सीटें हैं, जिसमें 100 सीटें दरभंगा हाउस के अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में और 100 वाणिज्य में। मतलब जो सारा सीट का कैलकुलेशन है वो सीट का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एमकॉम का जो 200 सीट होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 100 सीटें आपको दरभंगा हाउस से अप्लाइड है और 100 सीटें आपको वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से है। तो दोनों में हाई कट ऑफ पर नामांकन होता है।
इस बार जो एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा उसका कट ऑफ किस तरीके से होगा वो डिपेंड है आपका कितना एप्लीकेशन सबमिट हुआ है उसके आधार पे प्रिपेयर होगा। अभी तक मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन होगा फिर उसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो सारा एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। आज है 14 जनवरी, आज तो कुछ इसके अलावा दूसरा अपडेट नहीं आएगा, लेकिन कल मेरिट लिस्ट आने का 100% चांसेस है। 100% नहीं भी अगर मैं कह सकता हूं तो 80% प्लस चांसेस है, क्योंकि 16 से प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो जब एक दिन पहले एटलीस्ट कम से कम मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तो फिर कैंडिडेट कैसे अपना अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कल 80% प्लस चांसेस है मेरिट लिस्ट आने का। कल जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके बारे में ध्यान रखिएगा। कल मेरिट लिस्ट सिंपली ट्रेडिशनल कोर्सेज का आ रहा है, मींस एमए, एमएससी, एमकॉम का एडमिशन के लिए जो सारा मेरिट लिस्ट है वो कल आएगा। आपको बता दें कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये प्रिपेयर होता है आपके ग्रेजुएट के परसेंटेज पे, आपके ग्रेजुएट के स्कोरिंग पे। तो जितना आपका स्कोर रहेगा बेटर ग्रेजुएट में उतना ज़्यादा चांसेस है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का। वहीं आपको बता दें कि पीपीयू में जो पीजी का एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो भी बताया गया था कि 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक बाकायदा रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है पार्ट थर्ड का। तो फिर एडमिशन का प्रोसीजर पीपीयू में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो आपको 20 जनवरी के बाद ही उम्मीद है, अभी उम्मीद नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट का पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से रह गया या जिनका भी मेरिट लिस्ट वगैरह में नाम नहीं आएगा वो थोड़ा सा भी हड़बड़ाहट नहीं रखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, वो थोड़ा सा टाइम होता है। तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी आप सेटल हो सकते हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट होने का जो प्रोसीजर होगा वो आपको उम्मीद है 20 से 25 के बाद ही होगा। तो जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन देखिए आपको हिंदुस्तान पेपर के थ्रू अवेलेबल है। वहीं अगर दूसरे पेपर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे दूसरा पेपर भी दैनिक भास्कर है, वो भी इसके बारे में बताया गया है। तो ये कंफर्म न्यूज़ हो गया है, क्योंकि एक पेपर नहीं बल्कि 2 पेपर के थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का पेपर है और इसमें भी बताया गया है कि पीयू के पीजी नामांकन की प्रक्रिया 16 से शुरू होगी। पीयू के पीजी के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसके रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं आया है, अपडेट आने पर फिर मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो अपडेट है ये आपका ट्रेडिशनल कोर्स के लिए है। वहीं आपका जो वोकेशनल कोर्स है जिसमें आपका मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन लाइब्रेरियन साइंस, जो सारे जो कहते हैं पीजी इन डिप्लोमा, जो सारे वोकेशनल कोर्सेस है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा किसके बाद, तो आपका 21 के, अभी नॉर्मली 21 तक ऑफलाइन है, यानी अभी नॉर्मली 21 तक लॉकडाउन का सिचुएशन है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। क्लासेस सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, क्लासेस ऑफलाइन सारे पोस्टपोन्ड है। तो 21 के बाद क्या कुछ डिसाइड होता है उसके बेसिस पे यह डिसीजन लिया जाएगा कि एंट्रेंस लिया जाए या मार्क्स के बेसिस पे लिया जाए। क्योंकि इस बार जो एडमिशन का जो पूरा प्रक्रिया रहा पटना यूनिवर्सिटी में वो नॉर्मली पहले होता था एंट्रेंस पे, लेकिन इस बार मार्क्स के बेसिस पे ही किया गया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी। तो उम्मीद ऐसा ना हो जाए कि आपको वोकेशनल कोर्स के लिए भी, पीजी के भी वोकेशनल कोर्स में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन के प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाए। तो जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट दूंगा, लेकिन अभी 21 जनवरी को ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, 21 जनवरी को ये डिसाइड कर लिया जाएगा। और ये जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है इसका डिस्कशन 13 जनवरी यानी कल जो मीटिंग हुआ पीयू के जो एडमिशन के जो कमेटी मेंबर हैं उनके बीच में मीटिंग हुआ और इसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है। तो अभी इसका लास्ट डेट वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी अपन में जरा सा भी डाउट नहीं रखिएगा कि क्या कुछ लास्ट डेट है। अभी 16 जनवरी से प्रक्रिया स्टार्ट करने के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी लास्ट डेट क्या है और जो सारा स्टेप है, स्टेप मैंने आपको बताया था, अभी छोटा सा स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको स्टेप बताया था, शायद आपने केयर किया होगा, लेकिन फिर से मैं अभी लास्ट में कंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा अभी लास्ट डेट वगैरह कुछ नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उम्मीद है कल आ जाएगा, तो जैसे ही आता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। प्रोसीजर जो सिंपल सा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूं क्या कुछ प्रोसीजर है। आपको क्या करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट वगैरह में आया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन जहां से आपने एडमिशन के प्रोसीजर के लिए आपने ऑनलाइन किया था, यानी एडमिशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था ऑनलाइन, उसी वेबसाइट पे आना है और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन पे करके अपने एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से आप लॉगिन होते हैं। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा ऊपर में अलॉटमेंट लेटर का। अलॉटमेंट लेटर पे आप क्लिक करते हैं, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ होगा तो फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा, और अगर आपका नहीं हुआ होगा तो सॉरी वहाँ पे लिखा रहेगा, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। इस तरीके से जिस तरीके से अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में कंप्लीट हुआ था प्रोसीजर लगभग सेम उसी तरीके से आपके लिए कंप्लीट होगा। जो भी होगा फर्दर अपडेट देंगे। सो गाइस आशा करते हैं जो सारा पीयू का जो पीजी एडमिशन का जो अपडेट है वो अपडेट आप समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।